बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ोहेब सदर कश्मीरी कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर के बाहर से मौजूद हूँ। मेरे साथ कश्मीर की आवाज़ जो इस वक्त कश्मीर की जो अवाम है अपने हकूक़ के लिए पिछले 3 हफ्तों से बाहर निकली हुई है। पूरा कश्मीर एक मुकम्मल तौर पर बंद है। रावलाकोट में स्टिल जो है रात दिन माएँ बहनें बेटियाँ छोटे बच्चे बुज़ुर्ग बड़े माजूर हर एक बंदा उस धरने में मौजूद है। उसकी आवाज़ बनने वाले काशिफ कश्मीरी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ भाई, आपका भी नाम सुना है, 4th शेड्यूल में आया है, उस हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरा, एक बार बार कहा जा रहा है कि हम जितने भी कश्मीरी हैं हम कोई पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, या अल्लाह माफ़ करे मैं पाकिस्तान से जितनी मोहब्बत करता हूँ शायद पाकिस्तान में रहने वाला इतनी मोहब्बत ना करता होगा कि हम पाकिस्तान को गाली निकाल रहे हैं या फिर हम बुरा भला कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हर प्रोग्राम जो है वो कवर किया है, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। और जहाँ तक बात है कि हमने पाकिस्तान को कोई गाली निकाली है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, आज भी हम सरेआम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम दावत देते हैं पाकिस्तान की आवाम को कि हमारे साथ मिलें। और ये जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं ये काले कानून के कर रहे हैं। काला जो हमारे दहशतगर्द, ये जो हमारे हुक्मरान जिन्होंने हमारे भाई बहनों को कत्ल किया सरेआम, उनके लिए बाहर निकलें। जो आपकी माऊ बहनों के हमारे हकूक़ मारे गए उनके लिए बाहर निकलें। आप भी हमारे साथ मिलें और आके एक आवाज़ बने कि हमारे हकूक़, हमारी जो ये जिद्दोजहद है इसको ख़त्म ना किया जाए। हमारे जो भाई वहाँ पे 2 हफ्तों से बैठे हुए हैं वो सिर्फ क्या लेके बैठे हुए हैं? अपने एक मुतालबात, अपने हकूक़ जो कि सड़क है, अस्पताल हैं, अपनी रोज़ी रोटी के लिए कि हमारे बहनों को रोज़ी रोटी दी जाए, उनके हक उन्हें दिए जाएँ। और ये हमें कलेदम और हमें दहशतगर्द कह रहे हैं। दहशतगर्द वो होते हैं कि जो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ होते हैं, अपने मुल्क को दहशतगर्दी के साथ लेके जाते हैं। हमने हमेशा अमन और हमेशा हक का नारा लगाया। जब हमारे पाकिस्तान पे जब बुरा वक्त आया तो हम वो हैं जो बैठ के दिन रात अपने पाकिस्तान के नारे हमने लगाए और आखिरी दम तक लगाते रहेंगे। हमने कभी पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं की और ना करेंगे। और दुश्मन जो हमारे पाकिस्तान पे नज़र रखेंगे, जो उसके खिलाफ बात करेंगे, हम उनको कभी बात नहीं करने देंगे। हम अगर खिलाफ हैं तो हम अपने हुक्मरानों के खिलाफ हैं जिन्होंने सदियों सालों से हमारा हक मारा, हमारी माऊ बहनों का हक मारा। और ये सवाल भी नहीं पैदा होता कि हम अपने बहनों भाइयों के खिलाफ खड़े होंगे, कभी नहीं। काशिफ भाई, आपकी सोशल मीडिया पर बेशतर वीडियो वगैरह देखते रहते हैं कि आपकी कोर मेंबर से बात हो गई है, कभी ख्वाजा महरान हो गए, कभी दूसरे हो गए। तो ये जो अब एक सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, बल्कि बेशुमार हमारे कश्मीरी बहन भाई भी हैं, वो कहते हैं जी कि 37 मुतालबात पूरे हो गए थे तो एक जो मुतालबा है इसके लिए क्यों बाहर आए? तो क्या 37 मुतालबात पूरे हो गए थे? बिल्कुल, ये सब झूठ है। अगर वो हो गए थे तो आवाम के सामने वो प्रूफ दें। सबसे पहली बात है कि सोशल मीडिया का दौर है, जैसे हम वीडियो बनाते हैं, जैसे हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे मुतालबात नहीं माने, मजबूर किया तो हम आवाम को लेके बाहर आए। वैसे ही अगर गवर्नमेंट बगैर शहीद किए हुए, बगैर गोली चलाए हुए वो प्रूफ दिखाए कि हमने ये मुतालबात माने, उसके बावजूद इन्होंने खिलाफ वर्जी की और आवाम को लेके बाहर आए, तो फिर हम माजरत करेंगे और सोशल मीडिया के सामने आके हम कहेंगे कि हमारी गलती है। अगर आप सच्चे हैं तो वो मुतालबात दिखाएं। इन्होंने 1-2 मुतालबात माने और बाकी मुतालबात जो है वो इन्होंने समझ लें कि बेवकूफ़ी की और हमें सिर्फ अपने इशारों पे नचाया। नाज़रीन, वही जो एक मुतालबा था बिजली वाला और एक आटे वाला, 2 मुतालबात पूरे किए गए, जबकि 36 मुतालबात जिनमें अस्पताल और मेर पर जो एयरपोर्ट था वो था और बाकी जितनी भी सड़कें वगैरह थी छोटी, उनके मुतालबात थे वो ताहाल अभी तक कोई भी पूरा ना हो सका। और जो सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं वो झूठी हैं और बिल्कुल गलत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ोहेब सदर कश्मीरी कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर के बाहर से आशिक हुसैन फरदौसी मौजूद है। इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन है पिछले 9 जून से पूरा कश्मीर बंद है और उस हवाले से बरतानिया में भी, कभी मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, लंदन में ओवरसीज़ कश्मीरी और पाकिस्तानी मिलकर यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। फरदौसी साहब पिछले इंटरव्यू में भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, दोबारा लोग कोई कितना बात कर रहे हैं, आदमी के खिलाफ सुधार कर रहे हैं, तो जरा बताइएगा कितना बात करते हैं हमारे क्या बातें, क्या हम जारी कर रहे हैं अपने मुतालबात मांग कर। लोगों की जो अक्सरियत है वो हमारे साथ है, वो हमसे खत्म नहीं मांगे क्लारिफिकेशन, वही हमसे मांगे क्लारिफिकेशन जो हवालदारों की पैदाइश है। हवालदार ने हर दौर में इस मुल्क को लूटा,
इस मुल्क का चचा क्या दो हवालदार तो गैर कानूनी गैर आईनी आके हमारे ऊपर मुसल्लत दुनिया की तगड़ी फौज चाइना में, कभी आपने सुना कि हवालदार ने कहीं इंटरवीन की हो? इकतदार बाद लोगों को, क्योंकि चूंकि इस खित्ते में 15 करोड़ अनपढ़ों की खेप है। इस वक्त 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर है। तो आज के दौर में 2026 में जो अनपढ़ है, तो सबसे ज़्यादा पीर हमारे पास है। 4 लाख पीर हमारे पास। दुनिया के पास साइंसदान, हमारे पास पीर, और पीर भगवान, इनका पीर खुदा है। तो ऐसे लोगों को किसी भी टाइम ये कहना ये एंटी पाकिस्तान है, फातिमा जिन्ना इंडिया के एजेंट है, इमरान खान इंडिया का एजेंट है, अनपढ़ दिमाग खाली वो मान जाते हैं। तो हमने ये कहना, हम उनको वजाहत नहीं देंगे। वजाहत देना गिल्टी फील करने के बराबर है। पाकिस्तान हमारी जिंद जान है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, जैसे कश्मीर है। वजाहत देता है हमारा जूता उनको, हम उनको बताते नहीं, ये अपनी वैल्यू कोई नहीं है, अपनी औकात ही कोई नहीं है। और जिनके शहर में बदनाम ज़माना है, मंडी है जहाँ से कच्चा गोश्त फरोख्त होता है, उनको दें, हम सवाल नहीं पूछता। पठान हर भाई हमारे साथ खड़ा है। बलोची चीख के कह रहा है भैया आपका हाल यही होगा जो हमारा हुआ है, हो गया है। सिंध को इन्होंने मार के वहाँ पे भैंसें और गायें और इंसान पानी पीते हैं एक जगह से, वो खामोश है बेचारे। वो सिर्फ एक जो सूबा है वहाँ कुछ जो दाने हैं वो हवालदार बशीर की औलादें हैं, तो हमें उनसे परवाह नहीं। राना सनाउल्लाह बल्कि ख्वाजा आसफ ने तो एक पिछले दिनों ये भी कह दिया जी कि ये रावला कोट और मीरपुरी कश्मीरी नहीं है। जबकि यस्टरडे हमने देखा कि कासम मजीद, रफ़ीक नैयर वो आकर कहते हैं जी कि इनके हमने तकरीबन 37 मुतालबात मान लिए थे, एक जो महाजरीन की सीटों का मसला है वो नहीं माना। तो क्या ये मुतालबात मान चुके थे? मशहूर कहावत है कि कोई बेचारा अंधा भीख मांग रहा था, तो कोई पास से गुजरा और उसने उसकी जो चादर छीन ली, तो आंधे ने कहा हाजिया वो चादर दे जा। तो उसने कहा तो मैं हाजी हूँ। उसने कहा तेरे छठ जड़ा हाजियाँ अल्लाह। ये मामा रफीक अभी हज करके आया। मैंने लोगों से कहा कि इस सदी का जो हाजी है, पता नहीं वो शैतान जिसने हमारे अब्बा आदम अस्सलाम को फगलाया था, वो बैठा हुआ जद्दा एयरपोर्ट पे, जाता बंदे का पुत्र है, वापस आते ही ज़मीन पे कब्जे, नाजायज़ बदमाशियाँ, झूठ, मुनाफकतें, खास कर जो हाजी पाकिस्तान जो हमारे मुल्क का है, तो ये हाजी टाई टाई है, नाक से बोलता है। उस बेशर्म को ये पता ही नहीं है कि अब तुम गुजरों को पागल नहीं बना सकते। खुरटे के गुजर, नक्याल के गुजर सबसे ज़्यादा विक्टिम हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो बच्चे स्कूल से बाहर गुजरों के, क्योंकि मैं गुजरों का नुमाइंदा हूँ। मेरी कश्मीर का हर बच्चा मेरा है पाकिस्तान का। तो मेरे नज़दीक जो अनपढ़ है वो पूरी कौम का दुश्मन है, क्योंकि वो अपना भी दुश्मन है, औलाद का भी। इल्म हासिल कर जाए, वो गुज्जर हो, वो राजपूत हो, सरदार हो, वो जट हो, वो मुगल हो, वही आपको चाहिए। तो बजाय ये तालीम के बारे में बात करे, ये वहाँ पे हवालदार बशीर कहने बैठा हुआ है और लपड़ लपड़ कर रहा है, तो इसको छोड़ दे। ये हज करके आया, इसने वो जो बख्शवाए हैं वो कोटा पूरा करना है, इसकी बात ही ना करें। रह क्या कासिम मजीद, उसे सीट लेनी होती है वहाँ से ऊपर से, वो वोट से नहीं बनता। उनको पता है कि कौन सा हवालदार कितने की थाली लेता है, इलेक्शन आ रहा है। हवालदार के कहने पे ये गाँव के कौम में जहर डाल सकते हैं, भले बंदा 5 तो मर जाए। ऐतरांग इन्हें गाड़ी मिले सरकारी, और उसी गाड़ी के खिलाफ हम बाहर निकले हुए हैं। कासिम मजीद की सरकारी गाड़ी जो है उस पे उसके बच्चे का दूध बोल जाती है, मेरे पास वीडियो है। और हमारा यही मुतालबा था कि नीलम के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, रस्ते दरिया के बंधे हुए हैं। आप देखते हैं चाइना में जो होता है ना सर्कस, वो जाते हैं, हमारे मासूम बच्चे जा रहे हैं। क्यों? कि कासिम मजीदों की बच्चे जो हैं उनके लिए सरकारी जो गाड़ियां हैं, जो मासूम बच्चों को जो हक है छीन के लिया जाता है, वो जंग है। तो कासिम मजीद तो बोलेगा, वो तो चीखेगा, वो चलाएगा। तो कासिम मजीद कहता है कि मैं मेहनत करता हूँ दुकानें खोलने, हमारा पन्ना खसारा हो गया है। जबकि लंडे का आईजी जो कहता है कि बीबीसी ने कैसे कहा है कि बाजार खुला हुआ है, हमने सू करेंगे। तेरी ऐसी की तैसी जात कोड़ी, तू सू करेगा उनको? अभी तक कश्मीर पूरा बंद है, तो हम नुकसान उठा रहे, क्यों उठा रहे हैं? और दोस्ती साहब, हुकूमत ने भी गद्दार कह दिया, एजेंट कह दिया, काले दम करार दे दी है। अवाम बैठी हुई है वहाँ पे, पिछले 3 हफ्तों से पूरा कश्मीर बंद है, क्योंकि मेरा ताल्लुक कश्मीर से है। हर ज़िले में जानने वाले तो खुद भी सोर्स हैं, पता चल जाता है बंद है। तो अब अवाम भी अपनी जगह पे बैठी हुई है, हुकूमत भी वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हट रही है। तो इसका अगला लाएमल क्या है, कैसे हल निकलेगा? यही झुकेंगे, क्योंकि ये फिरौनी, ये यजीदी हर दौर में बिकते रहे। इनका बड़ा अब्बा डोनाल्ड ट्रम्प एक रात उसने कह दिया था कि सुबह ईरान सब से मिट जाएगा। खबर ये थी कि उन्होंने न्यूक्लियर अपन जादू में लोड कर दिए थे। ईरान के पास कोई दफा नहीं था, ये न्यूक्लियर फेंक सकते थे, ईरान तबाह हो सकता था। झुका नहीं है ईरानी,
ईरानी मेरे ख्याल में तो शायद कहने के लिए उसे नहीं था, वो साबित किया उसने कहा मारो न्यूक्लियर। और आज 26 जून हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की कुत्ते वाली कर रहे हैं ईरानी हर सुबह, और वो ट्रंप इनका बाप है। जब इनका बाप दलील हो रहा है, ये तो हम ही बच्चे हैं, इनकी क्या औकात है। तो लाइन वहीं से शुरू होगी जहाँ रेवला कोटी बैठा हुआ। फरदौसी साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर शहर में ओवरसीज़ कश्मीरी निकल रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। मैं यही कहता हूँ उलमा कराम मस्जिद में या तो बयान ना करें, अगर बयान करें तो बयान यही है, नमाज पढ़ते हैं, पढ़ के दरमियान में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा दे सीधा रास्ता। अगर सीधा रास्ता नमाज होती तो नमाज में खड़े होकर ये मांगेंगे दुआ क्यों पे जाती। नमाज सीधा रास्ता नहीं है, नमाज पढ़ के मिलता है सीधा रास्ता। वो क्या है? मखलूक के लिए बाहर निकलना। यही अंबिया ने काम किया है, यही औलिया ने किया है, और हम वही कर रहे हैं। यही सुन्नत अंबिया है। सुक्की नमाजें ये पानी देना करने के खाते में हम पकड़े जाएंगे, ये काम करना था, कौम के लिए निकलना था। तो कश्मीर अपना फर्ज निभा रहा है, निभाते रहेंगे। कश्मीरी अपना फ़र्ज़ निभा रहा है ना। हमारा कोई 37 मुतालबात पूरे हुए हैं। हुकूमती अहदेदारान जो हैं वो झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं। यहाँ पर मैनचेस्टर के बाहर अवाम की एक कसीर तादाद, जब बल्कि बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, जो पिछले 3 हफ्तों से अपना मुतालबात को लेकर हर रोज़ हर दूसरे दिन यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर आपके साथ किसी प्रोग्राम में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।